नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सहनशीलता। सहनशीलता इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। यह एक कविता है और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए अब हम पाठ्यपुस्तक निकालेंगे और इस कविता को विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, सहनशीलता इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र इस काव्य संग्रह से लिया गया यह कविता का एक छोटा सा अंश है। कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग शक्ति और क्षमा से लिया गया है। यह कविता का अंश है, जिसमें अगर हम देखते हैं जो प्रसंग है इस कविता का, जब युद्ध के समय पांडवों द्वारा जो उनका ज्येष्ठ भ्राता थे, ज्येष्ठ भाई जो थे उनके युधिष्ठिर, इनको श्री कृष्ण के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अब इस कविता के माध्यम से हमें युधिष्ठिर के गुणों का भी परिचय करवा रहे हैं कवि, और उसके साथ साथ उनके मनोधैर्य को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण उनको संदेश दे रहे हैं। अब क्या संदेश दे रहे हैं यह हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले काव्यांश को हम पढ़ लेते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अब देखिए, इस कविता के अंश में कवि बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर जी को समझाया जा रहा था तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि क्षमा, युधिष्ठिर के ये सारे गुण यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके अंदर कौन से गुण हैं। वो क्षमा करते हैं, दया उनके अंदर है, तप, त्याग, मनोबल। तब हम सबको महाभारत की कथा पता है, पांडवों और कौरवों की। पांडव जी थे वो 5 भाई थे और उनके विरोध में कौरव थे। कौरव कुल मिलाकर 100 भाई माने जाते हैं और उनके एक बहन भी थी। तो उसमें जो दुर्योधन जो था वह अपने चचेरे भाइयों को अर्थात पांडवों को अपने राज्य में से कोई भी हक नहीं देना चाह रहे थे। अधिकार के लिए कौरवों से पांडवों ने युद्ध किया था, लेकिन हर समय पांडव जो थे वह कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे, वो कभी भी दुर्योधन के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और वह हमेशा चाहते थे कि जब भी सुयोधन या दुर्योधन किसी भी प्रकार का उनका विरोध करते थे तो वो हमेशा उनको क्षमा करते थे। अब देखिए यहाँ पर सुयोधन किसका नाम है, तो दुर्योधन का नाम सुयोधन है। अब देखिए यह जो अब हम सब दुर्योधन का नाम से परिचय थे, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो था वो सुयोधन था। तो उसका नाम दुर्योधन क्यों पड़ा, सुयोधन से वो दुर्योधन कैसे बना, कि उसके जो व्यवहार थे वह बहुत बुरे थे, सुपात्र नहीं थे, और इसीलिए वह सुयोधन से दुर्योधन नाम से जाने लगा। अब दुर्योधन हमेशा क्या करते थे, पांडवों को नीचा दिखाने का काम करते रहते थे, किसी न किसी प्रकार से उनके सारे अधिकारों को वो छीनते थे। तो लेकिन हर बार युधिष्ठिर ने उनको क्षमा किया, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका सहारा लिया उनसे कि किसी न किसी प्रकार से उनके बीच में समझौता हो जाए, वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे के विरोधक या शत्रु ना बने। लेकिन यहाँ पर अपने व्यवहार के द्वारा युधिष्ठिर ने तो बहुत सारा प्रयत्न किया, लेकिन पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। लेकिन नर व्याघ्र, अब यहाँ पर सुयोधन के लिए नर व्याघ्र की उपमा
दी गई है। या नर व्याघ्र किसे कहा गया है? सुयोधन अर्थात दुर्योधन को। नर का अर्थ क्या होता है? मानव। व्याघ्र का अर्थ होता है कि जो पशु के समान, जानवरों के समान व्यवहार करते हैं, उन्हें व्याघ्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखे, जो सुयोधन थे अर्थात दुर्योधन जो थे, वह मनुष्य होकर, नर होकर, आदमी होकर भी हमेशा उन्होंने पांडवों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है, पशु के समान व्यवहार किया है, और उसमें मानवता का नामो निशान नहीं दिखाई देता है था। उसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं थी। इसीलिए कवि ने सुयोधन अर्थात दुर्योधन के लिए नर व्याघ्र यह शब्द का प्रयोग किया है। या नर व्याघ्र किसे कहा है? दुर्योधन को। यहाँ पर श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं युधिष्ठिर की, हमेशा तुमने हर प्रकार के सहारा लेकर सुयोधन से अर्थात दुर्योधन से तुमने समझौता करना चाहा, उनके हर बुरे व्यवहार पर आपने उनको क्षमा भी किया, उनसे दया भाव रखा, तपश्चर्या के द्वारा त्याग की भावना रखकर, मनोधैर्य, मनोबल मतलब धैर्यता के साथ आपने कर्तव्य निष्ठता के साथ आपने उनके साथ व्यवहार किया। लेकिन उसके विरोध में दुर्योधन कभी भी अपने आप को, अपने निजता से वो बाज नहीं आए। वो कभी भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। वो हमेशा आपके विरोधक ही बने रहे। अब यहाँ पर आगे कविता के पंक्ति में कवि कह रहे हैं, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अब देखिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि युधिष्ठिर को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि क्षमाशील, अब ये क्षमाशील गुण किसके सामने हमें दिखाना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। तुम हुए विनत जितना ही। अब देखिए, शत्रु के सामने हम कभी कितना भी क्षमाशील हो जाए या कितना भी हम उनसे विनती करें, तो इससे क्या हो जाता है? शत्रु हमें क्या समझता है? हमारे उस स्वभाव को, हमारे उस दया भाव को, हमारे उस विनम्रता को, हमारे उस क्षमाशीलता को शत्रु ने अर्थात दुर्योधन या कौरवों ने क्या किया? उसका गलत अर्थ समझा। कि देखो, अगर पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन फिर भी 5 होने के बावजूद में वह उनसे बहुत ताकतवर थे, हर तरह से वह उनसे आगे थे। वीरता के दृष्टि से, शक्तिशाली की दृष्टि से, कर्तव्य निष्ठता की दृष्टि से वह हमेशा कौरवों से ऊपर ही थे। लेकिन फिर भी पांडवों ने कभी भी कौरव का विनाश नहीं चाहा या उनके खिलाफ वो कभी भी किसी प्रकार की दुष्ट भावना नहीं रखते थे। वह हमेशा उनसे दया भाव रखते थे, स्नेह का भाव रखते थे। तो यहाँ पर कवि बता रहे कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए जितना विनती, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। लेकिन देखो, जितना भी पांडव उनसे दया भाव दिखाते थे, उनके हर कार्य पर, दुष्ट कार्य पर, अनुचित कार्य पर उनको क्षमा कर देते थे। उनकी विनम्रता को दुष्ट कौरवों ने हमेशा उनका कायरतापन या कायर भावना उनको समझा, उनको कायर समझा। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते कि नहीं, हमें कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। अगर कोई हमारे क्षमाशील भावना को, हमारी विनम्रता की भावना को अगर हमारी कमजोरी समझता है, तो हमें नहीं दिखाना चाहिए उनके सामने यह क्षमाशीलता की या विनम्रता की भावना। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जिसको हम दया भाव दिखा रहे हैं, जिसको हम क्षमा कर रहे हैं, क्या वो सच में उसके योग्य है, क्षमा के पात्र है वो? तो वैसे ही युधिष्ठिर या पांडवों के सामने दुष्ट कौरव कभी भी वह विनम्रता के या क्षमाशीलता के पात्र नहीं थे। फिर भी पांडवों ने हमेशा उनसे अपनापन दिखाया, स्नेह भाव दिखाया। लेकिन दुष्ट कौरव हमेशा उनके अच्छे गुणों को, उनके वीरता को, उनके ताकत को, उनके कर्तव्य निष्ठता को, उनके क्षमाशील भावना को, उनकी विनम्रता को वह कायरपन समझते रहे। बच्चों, अब हम ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी है उसका संदर्भ सहित स्पष्टीकरण और शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ: मनोबल, मन की शक्ति, सहारा, मदद या सहायता,
सुयोध अर्थात सुयोधन अर्थात दुर्योधन। अब इसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती कक्षा 6 में संकलित कविता सहनशीलता से ली गई है और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कवि ने महाभारत के प्रसंगों को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमेशा ही क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल का सहारा लिया, किंतु सुयोधन अर्थात दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानी, अतः तुम्हें उसके सामने अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। अपने शत्रु के आगे विनयशील बनने से अच्छा है उसे अपनी ताकत दिखाओ। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सहनशीलता की प्रशंसा तो की है, लेकिन कभी कभी उसके साथ पौरुष बल दिखाने की भी आवश्यकता पड़ती है, इसका वर्णन किया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अपने बात समझाते हुए आगे कहते कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। अब देखिए श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर को क्षमा करना, सामने वाला व्यक्ति भी उतना पात्र होना चाहिए। अब युधिष्ठिर था, वो उसके पात्र नहीं था, क्योंकि वह कभी भी पांडवों के अच्छे गुणों को नहीं समझ पा रहे थे। वो उनके विनम्रता भावनाओं को, उनके क्षमा, दया, इन सारे भावनाओं को कायर समझ रहा था, उनका कायरपन समझ रहा था। इसलिए समझाते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर भुजंग का उदाहरण दिया है। भुजंग का अर्थ क्या होता है? सांप। कि जिस प्रकार से क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल का अर्थ क्या होता है? विष। और भुजंग का अर्थ होता है सांप। आपको समानार्थी शब्द के लिए पूछा जा सकता है। कि अब देखिए कवि कहते हैं कि विष वाला जो सांप होता है, जहरीला जो सांप होता है ना, उसके सामने वह कभी नहीं काटता। तो इसका मतलब यह नहीं है वह कमजोर है। कभी कभी देखो जो सांप जहरीले होते हैं वो नहीं काटते, तो हमें उसका प्रति क्या करना चाहिए? हमें उसके प्रति उपकार की भावना रखना चाहिए कि उसने हमारे ऊपर उपकार किया है, कि उसने हमें नहीं काटा, नहीं तो हम उसका जहर हमारे अंदर चला जाता और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। तो यहाँ पर सामर्थ्य की बात कवि कह रहे हैं। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। लेकिन अगर यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो वीर है, जो ताकतवर है और जो कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को ही क्षमा पात्र होना चाहिए। अब इसका भावार्थ हम देख लेते हैं, शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ है शोभती, शोभा देना, भुजंग सांप, गरल विष, दंतहीन बिना दांत का, विनित सरल सज्जन। इसके प्रसंग में और संदर्भ में आप जो हमने पहले देखा है उसको आप लिखेंगे। व्याख्या देखते हैं। महाभारत के प्रसंगों को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया गया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने हमेशा से ही दया, क्षमा, तप आदि का सहारा लिया है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तुम अपने दुश्मन के आगे क्षमाशील बने रहे और तुम्हें वह कायर समझता रहा। क्षमा दरअसल उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली है। जो स्वयं कमजोर है वह किसी को क्या क्षमा दे सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को समझाया गया है कि जो भुजंग होते हैं, अगर वो जहरीले है तो वह सामर्थ्यवान है और उसके सामने जिसको वो क्षमा कर रहे हैं उसको वो गलत समझता है। श्री कृष्ण का एक उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं कि वे कहते हैं कि विष वाला सर्प अगर तुम्हें छोड़ दे, अर्थात काटे नहीं, तब हम उसे कह सकते हैं कि उसने तुम पर कृपा की है। लेकिन जो सांप विषहीन और दंतहीन है उसकी क्षमा के लिए कोई मोहताज नहीं होता, अर्थात उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो बच्चों अगले काव्यांश को हम इसके बाद के सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।